श्री नारायण चरितमृत ग्रंथ से बापू हरनाम जी महाराज जी की आज आपकी सदा की जय जी जय। बापू हरनाम जी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के सर्वतोमुखी हर तरफ से सारी तरह के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बात चाहे उनके लौकिक उत्थान की हो या उनके आध्यात्मिक विकास की हो, तो बापू जी की कृपा तो अपने भक्तों पे हमेशा बनी रहती है। ऐसे एक वृतांत आता है कि एक बार जो दिल्ली निवासी चौधरी अविनाश चंद्र जी हैं, तो उन्होंने बापू हरनाम जी की कृपा से 2 फ्लैट बनवाए और अपने घर का मुहूर्त किया। तो मुहूर्त से एक रात पहले अविनाश जी को यह आभास हुआ कि बापू हरनाम जी महाराज जी उनके फ्लैट नंबर, जो फ्लैट संख्या थी 259 और 303, उनमें आए हैं बापू हरनाम जी महाराज जी, और उन्होंने पानी की छींटे दिए हैं और उनके पूरे फ्लैट में चक्कर लगाया है बापू हरनाम जी महाराज जी ने, और उनकी रक्षा की है और अपने चरण कमलों से पूरे घर को पवित्र किया है। ये स्वप्न में उनको आया अविनाश चौधरी जी को। तो ऐसे महान गुरु सदा सदा वंदनीय है, जो प्रतिपल अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं और अपने उनके माता पिता से भी अनंत गुना ज्यादा अधिक ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी हैं और अपने शिष्यों का भार भी अपने ऊपर ही वहन करते हैं और हर प्रकार से जितने भी संसार के प्रलोभन है उनसे बचाते हैं और हमेशा किस ओर लेके जाते हैं? ईश मार्ग की ओर, भगवान की ओर ले जाने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। ऐसे संतों के विषय में कहा गया है कि करुणा खड्ग पातेन चित्वा पाशाष्टकम शिशो सम्यक गान नंदक जनः सदगुरु सोड भी दीयते। कि करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पाशों को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सदगुरु कहते हैं। और हमारे बापूजी, हमारी ये गुरुगद्दी, हमारे सभी बापूजी ऐसे ही सदगुरु हैं जिन्होंने अपने भक्तों को अक्षय आनंद का बहुमूल्य खजाना दिया हुआ है। और बापूजी के परम प्रिय शिष्य बापू श्रद्धाराम जी ने बापूजी की पुण्य स्मृति में ढक्का दिल्ली 9 में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसका बहुत सुंदर भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज उसका समापन समारोह है। तो इस मंदिर को बनाने के लिए इस मंदिर का जो नाम रखा गया था, श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा। और इस मंदिर को बनाने के लिए श्री हंसराज नागपाल जी और उनकी पुत्री राजरानी जी ने नागपाल जी के पोते इंद्रजीत के जन्मदिन पर बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि ढक्का दिल्ली में बापू हरनाम जी का एक मंदिर बनना चाहिए। और उनकी ये प्रार्थना मंदिर बनाने की सन 1952 में 1952 में बापू श्रद्धाराम जी ने अपने कर कमलों से एक ओम के झंडे के स्वरूप में कल्प वृक्ष की स्थापना की। और उनका वरदान है बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी का कि ये झंडा बापू ओम जी और बापू हरनाम जी का निशान है। जो भी श्रद्धालु भक्त इसके तले आकर प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये झंडा कामधेनु है, यह चिंतामणि है, यह कल्प वृक्ष है। ये बात बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी की कही हुई है। इस विषय में एक और बात बड़ी उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जब एक बार बापूजी ढक्का आए हुए थे और कार में बैठ के एक कच्ची सड़क से वो गुजर रहे थे, तो उनके साथ बैठे बापू हरनाम जी के एक भक्त थे, राम लोवाया जी। उन्होंने एक स्थान को दिखाते हुए कहा कि यहाँ पे बापू हरनाम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो उस स्थान को देखते ही बापू श्रद्धाराम जी ने वहां कार रुकवाई और अपने जूते उतारकर प्रार्थना करते हुए कहा कि ये स्थान तो बापूजी की तपोस्थली है, बापूजी का मंदिर यहीं बनेगा। और बाद में उसी स्थान पर वाह जो नागपाल हैं और दूसरे भक्त हैं, उनके कहने पर बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने
उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जिस किसी भी भक्त ने झंडा साहिब पर प्रार्थना की है, उस प्रार्थना तुरंत स्वीकार हुई है, तुरंत स्वीकार हुई है। बापू हरनाम जी महाराज जी ने एक ऐसी अमूल्य निधि पूरे विश्व को दी है, जिससे समूचा ब्रह्मांड पवित्र हो गया है, और जिनकी कल्याण और कृपा से आज भी सृष्टि का कण कण ये अनुभव करता है कि वह अद्भुत अद्वितीय प्रकाश पुंज है बापू श्रद्धाराम जी, जो बापू हरनाम जी महाराज जी की देन है। और भगवान शिव भी कहते हैं, नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम भासयन ब्रह्म भावम च दीपो दीपांतरम यथा, कि गुरुदेव वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकट करता है। और इस प्रकार बापू हरनाम जी महाराज जी ने अपने अति प्रिय शिष्य श्री श्रद्धाराम जी में अपनी कृपा से उस ज्योति ज्योत को जागृत किया, वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें अपना ही रूप बना लिया। और बाद में उनका रूपांतरण किस प्रकार हुआ सभी भक्त लोग जानते हैं। ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। बापू जी की असीम कृपा सब पर बनी रहे। जय बापू जी, जय बापू जी। जय बापू, जय बापू जी। वाह, ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। वाह जी वाह। बापू जी, इनका प्रसंग हो गया आज फाइनल है। जी भैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस हिसाब से आपने किया कि आज के दिन ही उनका ये भोग पड़े, इनकी कथा का। वाह वाह, इतना खुशी है मन को कि वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आ, आपने इस कथा के माध्यम से जो राशि जी ने लिखी बापू जी की कृपा से, और आपने सुनाया जो श्री नारायण चरितमृत में, एक बार फिर दर्शन करा दो और जयकार लगा दो ये ग्रंथ का। जय बापू। ओम बापू हरनाम जी महाराज जी आज आपकी सदा ही जय। मैं ओम जी, 1 मिनट का ना हरनाम जी का भजन सुनाना एक। ਆਈ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦੋ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਓਮ ਜੀ, ਓਮ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੱਕ, शहनशाह झंडे तक भी। आप तुसी लगाओ रोजी जी, सिर्फ तभी आएगा वीडियो में। ओम बापू हरनाम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो। ओम बापू श्याम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो। ओम बापू हर भगवान जी महाराज जी आपकी सदा। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा। बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी महाराज की शराब बोल दो। आपकी सदा ही जय, सदा ही। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय गा दो। सदा ही जय, सदा ही जय। वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, मैं 2-3 मिनट का ना फिर हरनाम जी का भजन सुना दो मेरा। सुनाओ जी, सुनाओ। भोग पाया ना आप आज। एब्सोल्युटली। हाँ, ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय। मेरे हर नाम जी मेरे घनश्याम जी फेरा पावो, आओ आओ पिता गल लाओ। मेरे हर नाम जी मेरे घनश्याम जी फेरा पाओ, आओ आओ पिता गल लाओ। तेरी दीद नू नैन तरस दे, सावन भादों वांग बरस दे। तेरी दीद नू नैन तरस दे, सावन भादों वांग बरस दे। छेती आवो ते धीर बंधाओ, आओ आओ पिता गल लाओ। मेरे हर नाम जी मेरे घनश्याम जी फेरा पावो,
आवो आवो पिता गल लाओ। तेरी राह विच अखियां विछाइयां, लाइयां देरियां क्यों मेरे साइयां। तेरी राह विच अखियां विछाइयां, लाइयां देरियां क्यों मेरे साइयां। छेती आवो ते दर्श दिखाओ, आवो आवो पिता गल लाओ। मेरे हर नाम जी, मेरे घनश्याम जी, फेरा पावो, आवो आवो पिता गल लाओ। मुखड़ा तेरा है अजब नूरानी, हथ खुंडा ते चाल मस्तानी। मुखड़ा तेरा है अजब नूरानी, हथ खुंडा ते चाल मस्तानी। मेरी बिगड़ी आके बनाओ, आओ आओ जल्दी आओ। मेरे हर नाम जी, मेरे घनश्याम जी, फेरा पाओ, आओ आओ पिता गल लाओ। बापू ओम शहनशाह मेरी बख्शो खता, बापू ओम शहनशाह मेरी बख्शो खता। लड़ लगियां दी तोड़ निभाओ, आओ आओ पिता गल लाओ। हथ जोड़ दास आया तेरे द्वारे, बख्शो कीते जो औगण सारे। हथ जोड़ दास आया तेरे द्वारे, बख्शो कीते जो अवगुण सारे। बाहों फड़ के ते पार लगाओ, आवो आवो पिता गल लाओ। मेरे हर नाम जी, मेरे घनश्याम जी, फेरा पाओ, आओ आओ पिता गल लाओ। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू। कि मुझसा गुनाहगार ना कोई, तुम सा बख्शनहार न कोई, तुझसा बख्शनहार न कोई, बख्शे मेरे पाप तमाम। मेरे प्यारे गुरु हर नाम, तुझ में शक्ति बड़ी महान, तुझ में शक्ति बड़ी महान, तुझ में शक्ति बड़ी महान। मेरे प्यारे गुरु हर नाम, तुझ में शक्ति बड़ी महान। वाह। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ये आपके कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे साहब जोड़ी संगत जो वहां पे पहुंच गई उसकी तो हाजिरी, उनकी तो हाजिरी लगी गई, और हम घर बैठे जो भी बाहर बैठे हैं जो उन्होंने नहीं आज कहा पहुंच है सके जो घर बैठे भी देख रहे हैं उनकी भी हाजिरी लग गई, लगा दी उन्होंने आज। उनकी भी हाजिरी महाराज, जिन्होंने नहीं भी देख पाए उनकी भी हाजिरी महाराज तुम कबूल करना, बस कृपा आप संगत पे बनाए रखना। धन्यवाद। हाँ जी।